प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर की क्लास में जो हमने बुक स्टार्ट की थी ग्रुप थ्योरी की, तो उसका फिफ्थ चैप्टर का सेकंड लेक्चर आज करवाएंगे। और सेकंड लेक्चर में क्या चल रहा था, नहीं इसमें ग्रुप थ्योरी के अंदर जो मॉर्फिज्म चैप्टर था समाकारिता, वो हम करवा रहे थे। तो उसका सेकंड लेक्चर है आज। ठीक है, तो कुछ कल डेफिनेशन कर चुके थे, तो आगे हम कुछ प्रॉपर्टी कर रहे हैं मॉर्फिज्म की। मॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, तो वो मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टियां कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल और रहता था, तो वो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या बताया है कि कोई मैपिंग है सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अवयव के ऊपर एडिशन संक्रिया होगी और मैपिंग लगा रहे हैं, तो क्या आते हैं, रियल नंबर आते हैं एडिशन के। ठीक है, और मैपिंग है क्या कि हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके अंदर x प्लस में आईटा y के रूप के होंगे। कोई भी अवयव है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई अवयव है, उसके ऊपर f लगाएंगे तो वो देता क्या है, वो ये कहता है कि इसका रियल पार्ट है ना, वो आता है इसका वैल्यू जो भी है। ठीक है, और जो एक्स वाई प्लस में आईटा वाई है वो किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अवयव है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, समाकारिता है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूव करना भी। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें पता है कि भी मॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए करना क्या होगा, इसके कोई दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लेते हैं सी के। ठीक है, ये किस फॉर्म में होंगे, एक्स प्लस में, यानी ये एक्स है वो किस रूप में होगा, ए प्लस में आईटा बी। ठीक है ना, ये कर सकते हैं, जहां एक्स क्या है, ए वन प्लस में आईटा बी वन, और वाई क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का है तो यानी इस फॉर्मेट में मिलेगा, ए टू प्लस में आईटा बी टू। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एफ एडिशन संक्रिया लगानी, कोई दो एलिमेंट लेने हैं सी के। ठीक है, ले लिया, एक्स एडिशन संक्रिया वाई, और हमें ये दिखाना है कि एफ एक्स, हाँ राइट में भी मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन ही है, और एफ है वाई। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दिखाते हैं इस तरह। ठीक है, ये हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, एफ एक्स प्लस में वाई। ठीक है भी, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो ए वन प्लस में। ठीक है, एफ ए वन प्लस में आईटा बी वन प्लस में ए टू प्लस में आईटा बी टू। ठीक है, खोलते हैं इसको, ये काम करते हैं, ये तो साधारण एडिशन है, तो रियल एक साइड में करते हैं, ए वन प्लस में ए टू और प्लस में आईटा बी वन प्लस में बी टू बी टू। ठीक है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, यानी ये इस फॉर्मेट का बन चुका है। ठीक है, ये x और y है, जैसे दो एलिमेंट है, मतलब ये किस फॉर्मेट का बन गया है, इस फॉर्मेट का, x प्लस में आईटा y। ये अपने आप में एक x जैसा दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास, क्योंकि हमें पता है a1 a2 पहले से ही हमें पता है, a1 b1 a2 b2 रियल नंबर है कोई, तो इनका एडिशन भी रियल है और ये भी रियल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है ना, ये x और y दोनों रियल है। ठीक है, तो ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो अगर ये ऐसा है फॉर्मेट में, तो रिजल्ट क्या आता है, उसका रियल पार्ट, तो यानी ये रियल पार्ट देगा भाई, ए वन प्लस में ए टू। ठीक है, अब हमें पता है कि वापसी हमें इस फॉर्म में देखना है, इसको देख लेते हैं। ए वन यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो ए वन यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर ये क्या देगा, ए वन के साथ क्या होता है, बी वन, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा एफ ए वन प्लस में आईटा बी वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
प्लस में A2 की जगह, तो यहाँ पर A2 पुट कर दो, A2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर A2 आ जाएगा। A2 के संगत हमें पता Y2 B2 होता है, ठीक है। तो यानी F A2 प्लस में आइटा B2, और ये क्या है, X है, तो F X प्लस में ये क्या है, B Y, F Y, और यही हमें करके दिखाना था, ठीक है। तो यानी ये क्या है, मॉर्फिज्म है। चलो अब हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी करेंगे मॉर्फिज्म की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम पॉइंट के लिए, तो ये ध्यान में आया तो ये मैंने करवा दिया। प्रॉपर्टी ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के बारे में आप जान चुके हैं कि कोई भी मॉर्फिज्म है, वन वन और ऑन टू दोनों हो तो उसको हम होमोमॉर्फिज्म बोल देते हैं, ठीक है। यही तो हमने करवाया था होमोमॉर्फिज्म के बारे में। यानी समाकर्ता के गुणधर्म जो हम कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर 1 कहता है एफ एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप जी से जी डैश, लिख देते हैं। एफ है एक होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के ऊपर, यानी ये दोनों ग्रुप है, आपको पता ही है, ठीक है, दोनों ही ग्रुप है, ठीक। इस ग्रुप के एलिमेंट को इस फंक्शन में डालेंगे तो इसके अवयव जी डैश दूसरे ग्रुप के अवयव प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। चलो इस प्रकार से देखते हैं, और ये होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म है तो ध्यान से देखना कि इसके कोई दो अवयव लेंगे, संक्रिया क्या है इनमें, संक्रिया भी बताएगा होमोमॉर्फिज्म जी से डी। तो एक बात है भी, यहाँ पर संक्रिया नहीं बता रखी है कि भी इस ग्रुप में क्या संक्रिया चल रही है, इसमें क्या संक्रिया चल रही है, यहाँ पर तो नहीं बताते हैं, तो वो क्या होती है, सिंपल मल्टीप्लाई होती है। तो यानी ये मल्टीप्लाई है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखें, पहले बता चुका था मैंने ग्रुप की प्रॉपर्टी के अंदर, अगर कोई संक्रिया नहीं दे रखी है तो मल्टीप्लाई ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें नहीं बताया था तो मल्टीप्लाई ही होगी। हमें क्या दिखाना है, अच्छा ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म है तो हमें पता है कि इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, मल्टीप्लाई है बीच में, तो वो क्या होना चाहिए, एफ ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है एफ बी, ये आना चाहिए, ठीक है। यानी ये चीज होती गिवन ही है, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म पहले दे रखे हैं तो ये इस प्रकार से है, इसके अंदर ऑलरेडी है। अब करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है नंबर 1, एफ ई है वो ई डैश देगा, ठीक है, और बी पार्ट है एफ ए इनवर्स, वो हो जाएगा एफ ए का सारे का इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी ये जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है इसके अनुदिष्टों, तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले पहले वाला सिद्ध करते हैं सॉल्यूशन में ए का, तो यानी ये चीज लेके चलनी है। तो अब हम ये काम करते हैं, इस जी का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए जी का एलिमेंट है, ठीक है। और हमें पता है कि जी ग्रुप है तो इसमें तत्सम भी होगा, तो ई बी किस में है, जी में ही है, ठीक है। अब ये इस जी का तस्मक ये रहा, और कोई और एलिमेंट है ए है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ए ई, तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को तस्मक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वही एलिमेंट आता है, चाहे इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो ई ए, ठीक है भी, ये बराबर ही होता है। अब ये काम करते हैं, इसके ऊपर मैपिंग लगाते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट बन गए, इनके ऊपर मैपिंग लगा देते हैं, तो एफ ए ई, तो इसके ऊपर भी लगा देंगे एफ ए, और बराबर होता है एफ ई, एक ही लेके चल पड़ो, तो इनमें से ये पोर्शन लेके चल पड़ो, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। चलो अब हमें पता है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंटों की मल्टीप्लाई है तो वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। तो देखते हैं एफ ए इंटू में एफ ई, ठीक है, इजिकल टू किसके बराबर है, एफ ए के बराबर, बस एक ही ले लेते हैं आप, ये मत लो जी एफ। अब हमें पता है कि एफ कोई मैपिंग है,
तो एफ मैपिंग है, तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पर मैं कुछ मल्टी इसके साथ ऐसा तत्समक एलिमेंट है। एफ ए किसका एलिमेंट है? एफ ए जी डैश का एलिमेंट है, क्योंकि इमेज बन गई है ना, एक जी का एलिमेंट था, तो एफ ए किसका होगा? जी डैश का होगा। तो जी डैश का तत्समक अवयव क्या है? मान लेते हैं कि ई है, ई डैश है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ई डैश क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जहां पर ई किसका तत्समक है? जी का, और ई डैश किसका तत्समक है? जी डैश का। ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कैंसिलेशन लॉ से एफ ए कैंसिल कर दो, तो एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है भी, और ये हमारा सिद्ध हो चुका पहले वाला क्वेश्चन। अब हमें सेकंड ये करना है, तो ए हमें पता ही है, बी पार्ट करेंगे। तो ए एलिमेंट किसका है भाई? जी का है। तो ए ग्रुप है, ये जी, तो जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी मिलेगा, ए इनवर्स भी जी में ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, ए इंटू में ए इनवर्स किसके बराबर होगा? भाई कोई एलिमेंट है और उसके उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो तत्समक एलिमेंट पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसको चाहे आगे लिख दो, ए इनवर्स इंटू में ए, कोई फर्क नहीं। अब मैं ये पोर्शन उठा लेता हूं, तो इसके ऊपर एफ ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई, और बाय प्रीवियस से एफ ई किसके बराबर है? ई डैश, यानी तत्समक अवयव जी डैश का। तो ई डैश लिखूंगा यहाँ पर, और ये एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म है तो दो एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे, गुणा की संक्रिया है, तो एफ ए इंटू में एफ ए इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू ये। चलो ठीक है, अब हमें पता है कि इसको एक काम कर देते हैं, लिखने का जो स्टाइल है कि एफ ए जो सिद्ध करना है वो क्या करना है? एफ ए इनवर्स, एफ ए इनवर्स ये लेना है, तो इसको हम दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे, तो यानी एफ ए इनवर्स से एफ इनवर्स ए से दोनों और मल्टीप्लाई कर दो, एफ ए इनवर्स। इसके अंदर तो देखो सारे के ऊपर इनवर्स है, और इसमें ए एलिमेंट ए के ऊपर इनवर्स है, थोड़ा ध्यान रखना, और एफ इनवर्स ए और ई डैश। ठीक है भाई, राइट में तत्समक अवयव किसका है? जी का है, तो ये भी तो जी का ही एलिमेंट ही है। ठीक है, तो जी डैश का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से होना चाहिए, ये नहीं है कि ये एलिमेंट किसका है? जी डैश का, तो यहाँ पर तत्समक भी जी डैश का ही लेना है, ई नहीं लेना हमें। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। तो ये और ये वो हम क्या करेंगे? एफ इनवर्स ए और एफ ए सैचरियन नेम से एफ ए इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स ए और तत्समक को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बचेगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कि एफ इनवर्स और एफ ए ये दोनों कैंसिलेशन हो गए, ई डैश बना देंगे, ई डैश और एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए। ठीक है, फर्क है भी, ए के ऊपर इनवर्स और फलन का इनवर्स। ठीक है, हमें पता है एफ ए इनवर्स जी डैश का अवयव है, तो उसी का तत्समक अवयव है, तो यानी ये एफ ए इनवर्स रहेगा, और ये एफ इनवर्स ए। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना भी इन चीजों को, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना। आगे क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है अभी। ये कहता है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है। अगले वाला क्वेश्चन है, एफ है वो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म समाकारिता है। ठीक है, ठीक है, आगे फिर क्या कहता है कि ये कहां से लेकर कहां तक है? होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी से जी डैश के ऊपर, यानी इसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो ये जी डैश अवयव देगा। मींस इसका मतलब खोल के छोड़ दो कि एफ है मॉर्फिज्म है, तो ये ठीक है। आगे को नंबर एक, अब ये प्रूव करना है, नंबर एक में ये प्रूव करना है कि एच है ना सबग्रुप है, सबग्रुप है किसका? जी का। तो इसका मतलब कहता है कि एफ एच है ना वो सबग्रुप होगा जी डैश का, ये सिद्ध करना है। यानी एच जी का सबग्रुप पहले से दे रखा है, तो आप ये सिद्ध कीजिए कि इसके ऊपर होमोमॉर्फिज्म लगा देंगे, यानी एफ एच, तो वो जी डैश का सबग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये है।
चलो इसको एक बार यही प्रूव कर लेते हैं, फिर बी पार्ट बाद में लिखेंगे। देखिए भाई, होमोमॉर्फिज्म तो चल रही है जी से जी डैश पे, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जी के, उसके ऊपर एफ लगाएंगे तो इसके अवयव मिल जाएंगे, इसके अवयव मतलब एफ ए और एफ बी मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का है केस है, क्या नहीं दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा है तो अपने पास मल्टीप्लीकेशन का ही सिस्टम होता है। ठीक है, चलो अब अपन इसको इसका सब ग्रुप सिद्ध करना है। सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपन क्या बताए थे, इसके कोई दो एलिमेंट ले लो, और मल्टीप्लीकेशन का केस है, मल्टीप्लीकेशन का केस है तो इसके कोई दो एलिमेंट लिख लो, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स और पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई इसके अंदर दिखा दो, तो ये जी डैश का सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एफ एच है, वो एक तो सबसेट होना चाहिए। सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए पहले बात तो जी डैश का सबसेट होना चाहिए। क्या ये सबसेट है? ठीक है, सब ग्रुप तो बाद में सिद्ध करेंगे, पहले इसका सबसेट बनाएंगे फिर ग्रुप सिद्ध कर देंगे। एफ जी को, एफ एच को एक तो ग्रुप सिद्ध कर देंगे और पहले एफ एच को जी का सबसेट है कि नहीं है वो सिद्ध करने जा रहे हैं। तो पहले बात तो क्या होता है, क्या हमें पता है कि एच किसके एलिमेंट है, जी के ही है क्योंकि सब ग्रुप है। ठीक है, तो यानी ये एच वाले जी के एलिमेंट है और जी के एलिमेंटों के ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो हमें पता जी डैश ही तो आएंगे, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट तो है ही। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या एफ एच खाली तो नहीं है, कोई ना कोई, तो यानी ये खाली नहीं है। क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि एच, हमें पता है कि एच में कम से कम, एच ग्रुप तो है ही, पहले से बता रखा सब ग्रुप है तो ग्रुप तो है ही, तो इसका मतलब एक कम से कम एक तत्समक अवयव तो जरूर विद्यमान होगा, जरूर होगा इसमें एक तो तत्समक एलिमेंट तो जरूर मिलेगा, और तत्समक मिलेगा तो एफ है तत्समक, तो हमें पता है कि उसकी इमेज तो अभी पीछे थ्योरम करके आए थे, तो ई डैश मिलेगा, जी डैश का तत्समक मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये खाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण लिखना था, क्योंकि ई एच में है, ठीक है, एच में है तो जी में भी है। ठीक है, तो एफ ही हमें पता है कि इसकी इमेज लिखेंगे समागायता के मुताबिक है तो वो ई डैश देगा, तो यानी खाली तो नहीं है, ये कम से कम एक एलिमेंट है। ठीक है, अभी ई एलिमेंट है, अब एक काम करते हैं, इसका कोई एलिमेंट लेते दो। अब हमें एफ एच को क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है। एफ एच को सब ग्रुप दिखाने के लिए मैंने बताया था आपको कि माना ए और बी दो एलिमेंट है किसके, एफ एच के। ठीक है, और हम क्या दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है क्या कि ए इंटू में बी का इनवर्स भी एफ एच में है। ठीक है भाई, किसी को सब ग्रुप दिखाना हो तो अपन है ये बातें पढ़ के आए थे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये दिखा दो, तो अगर ये एलिमेंट इसमें मिल जाएगा तो एफ एच जी डैश का सब ग्रुप है हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग क्या करेंगे, ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं एफ एच के, तो ए बी इनवर्स एफ एच में दिखाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक करी है अभी, क्योंकि एफ एच के अवयव जी डैश के होते हैं और जी डैश के डैश जैसे एलिमेंट थोड़ी सी शो करनी चाहिए, मैं थोड़ी सी ले गई। ठीक है, क्योंकि एफ एच क्या है, एफ एच हमें पता है कि जी डैश के अवयव है, और जी डैश के अवयव तो सारे डैश से डिनोट कर दिए मैंने। ठीक है, और जी के अवयव को ए बी सी डी से डिनोट कर देते हैं, और जी डैश के ए डैश बी डैश इस तरह डिनोट कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये चीजें अपन दिखाना चाहते हैं। ठीक है भी, तो एक काम कर लेते हैं, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इनके ऊपर आप होमोमॉर्फिज्म लगा के देखते हैं। ए डैश बी डैश का इनवर्स देखते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसको अलग अलग खोल के देखेंगे। ये एलिमेंट किसका मिलना चाहिए, ये एलिमेंट ए डैश बी डैश के ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको अलग अलग करेंगे। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग करेंगे, एफ है ए डैश और एफ है बी डैश का इनवर्स, अंदर ही है अभी, बी डैश का इनवर्स अंदर ही है। ठीक है, चलो एफ है ए डैश और बी इनवर्स है तो सारे के ऊपर भी एफ बी डैश का सारे का इनवर्स इस प्रकार से खुल जाएगा। क्यों, एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और भी है,
एफ, थोड़ी सी ये बातें और लिखनी पड़ेगी। यानी ए डैश है क्या, इसका एलिमेंट है, तो देखियो जहां पर थोड़ी सी बात और लिख देता हूं। ए डैश एक्चुअली में क्या है, ए एफ ए है, और इसी प्रकार बी डैश एक्चुअली में क्या है, एफ बी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता, क्योंकि हमें पता है कि जी डैश के अवयव जी के ऊपर इमेज लगाएंगे तभी तो मिलते हैं ना। जी के अवयव ए बी सी है और उसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो ए डैश बी डैश मिलते रहेंगे। ठीक है, ये बात मैंने नहीं लिखी, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। तो ए डैश की जगह आप क्या लिखोगे, एफ ए लिखोगे। थोड़ा सा मैं इसको एफ ए और एफ बी, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं। ए डैश और बी डैश का इनवर्स ये निकालना चाहते हैं, तो ए डैश किसके बराबर है भाई, इस एलिमेंट को अपन क्या दिखाना है, एफ एच का एलिमेंट है कि नहीं है ये। अगर ये इसमें आ गया तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, दिखाएंगे। ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, एफ ए। ठीक है, बी डैश की जगह क्या लिखेंगे, एफ बी, और उसका सारे का कितना है, इनवर्स। ठीक है, एफ ए है। ठीक है, इसको हमें अभी पिछली वाली प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था, पूरे का इनवर्स कहता है एलिमेंट का इनवर्स, एफ ए बी इनवर्स। ठीक है, और हमें पता है एफ होमोमॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म है, तो यानी इनको कंबाइन कर सकते हैं, तो एफ ए और बी इनवर्स। ठीक है भी, अब किसी एलिमेंट के ऊपर हमने एफ लगाया, तो वो एलिमेंट एफ लगाया तो वो जी डैश के अवयव मिलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, जी डैश का एलिमेंट है, सीधी सी बात है, जी डैश का है, और जी डैश का है तो इसका मतलब जी डैश के एलिमेंट कहां से प्राप्त होते हैं, एच के ऊपर एफ लगाते हैं तब प्राप्त होते हैं। तो यानी इस ये एलिमेंट ए बी इनवर्स किसका है, एफ एच का एलिमेंट है। ठीक है भी, ये थोड़ा सा अपने, तो एफ ए बी यानी एफ एच, एच का एलिमेंट तो ए बी इनवर्स हो गया, और एच का, तो यानी यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, एफ एच लिख सकता हूं, तो दिस मीन्स एफ एच, या तो लिख दो ये एलिमेंट एफ एच का है। ये लेके चला था मैं, और ये एफ एच के अंदर दिखा दिया, और ये एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये क्या है, एफ ए है, एफ ए है, और ये क्या है, एफ बी का इनवर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें एफ एच में आ गया है, और यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो ए डैश और बी डैश आपने किसके एलिमेंट लेके चले थे, ए डैश और बी डैश किसके एलिमेंट लेके चले थे, एफ एच के, और उसके बाद में आपने क्या दिखा दिया, थोड़ा सा वापसी, अगर मैं एफ ए इसको मैं अलग अलग करूं तो ए डैश बी डैश का इनवर्स ये, यानी ठीक है सही है, मतलब ये लेके चला था ए डैश इनवर्स बी डैश इनवर्स। ठीक है, इसको खोल खाल के हमने ये देखा कि ये इसका एफ एच का एलिमेंट हो गया, तो दिस मीन्स ए डैश और बी डैश का इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, एफ एच का होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह क्या है, ये है, इसी को तो सोल्व करके ये लिया है, तो ये एलिमेंट इसका होगा। यानी ए और ए डैश बी डैश एफ एच के थे, तो ए डैश और बी डैश का इनवर्स एफ एच में आ गए हैं, एफ एच में आ गए हैं, तो इसका मतलब एफ एच क्या है, आता है दिस इंप्लाइज एफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है भाई, तो किसी को सब ग्रुप दिखाना होता है ना, तो उस किसको दिखाना था, एफ एच को सब ग्रुप दिखाना था जी डैश, इसके कोई दो एलिमेंट लेके चल पड़ा मैं, ए डैश बी डैश, और फिर हमें क्या दिखा देंगे, ए डैश और बी डैश का इनवर्स अगर एफ एच में आ गया तो जी का सब ग्रुप हो जाएगा, तो यही तो मैं लेके चला था। तो इसका ए बी मैं निकाल के देख रहा था ये एक्चुअली में है क्या, तो जो चीज हमें दिखानी थी वो हम लेके चल पड़े, ए डैश और बी डैश का इनवर्स, तो ए डैश किसके बराबर में है, एफ ए के बराबर में, बी डैश का इनवर्स एफ बी इनवर्स के बराबर में है, और इसको फिर मैंने क्या कर दिया, इनवर्स को अंदर लिया, और ये एफ होमोमॉर्फिज्म है तो कंबाइन कर देंगे। ठीक है, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट एफ एच का है, ये एलिमेंट एफ एच का होगा, तो एफ एच ये है क्या, ए डैश इनवर्स बी डैश इनवर्स, तो यानी ये एलिमेंट एफ एच का होगा, और यही हमें दिखाना था। ठीक है भाई,
चलिए आगे, अब इसका दूसरा पार्ट और करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या कहा है, ये तो पहला पार्ट था, एक पार्ट और पूछ रखे हैं, उल्टा पूछ रखे हैं उसने, उल्टा पूछ रखे हैं क्या कि एच डैश सब ग्रुप है जी डैश का, बी पार्ट है एच डैश सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी डैश का। तो सिद्ध करना है अपन ने क्या कि हमें सिद्ध करना है एफ इनवर्स एच डैश, एफ इनवर्स एच डैश, एच डैश जी का सब ग्रुप होगा, इज सब ग्रुप ऑफ जी का। ठीक है, एच डैश पहले तो जी डैश का सब ग्रुप था, तो उसके ऊपर एफ मैपिंग लगाई तो वो कहता जी का बन जाएगा सब ग्रुप। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो वही बात है ना, पीछे वाला क्वेश्चन है कि इसको इसका सब ग्रुप दिखाना है, जिसके कोई दो एलिमेंट ले लेंगे और उसका दूसरे एलिमेंट का इनवर्स और पहले के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें दिखा देंगे। अगर ऐसा आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये खाली तो नहीं है। अगर ये खाली हुआ तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और भी है, एच डैश एक्चुअली में है क्या, इसका सब ग्रुप है, यानी इसके एलिमेंट क्या है, जैसे ए और ए डैश बी डैश मानेंगे तो यानी इसके अंदर भी ए डैश बी डैश टाइप के आएंगे। ए डैश बी डैश का इनवर्स करेंगे, यानी ए डैश बी डैश वाले अवयव लेंगे तो इनवर्स करेंगे तो देखेंगे कि वो सिंपल ए बी मिलेंगे, क्योंकि इसका दिखाना हमें एलिमेंट। ठीक है, इसके एलिमेंट दिखाने, इसके एलिमेंट तो सिंपल ए बी सी इस तरह के होते हैं, और जी डैश में ए डैश बी डैश ये रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये खाली तो नहीं है, तो लिखोगे, और सबसे पहले ये भी देखेंगे कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है, तो लिखो एफ इनवर्स एच डैश इज सबसेट ऑफ जी का। ये तो है ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई, अब हमें पता है कि जी का एच डैश में क्या है, एच डैश में तो जी डैश के अवयव हैं, जी डैश का प्रतिलोम निकालते हैं तो हमें पता है कि जी के तो अवयव आते हैं, सीधी सी बात है ना। ये देखिए कैसे, ये रहा, ये तो जी था और ये जी डैश था, ये कोई एक एलिमेंट था, इसके ऊपर एफ लगाया तो इसमें ए डैश मिल गया, यानी इसका एलिमेंट है। और अब इसको वापसी इस ये प्राप्त करने के लिए तो हमें पता है कि इनवर्स, एफ इनवर्स करेंगे, ए डैश डालेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, ये अवयव मिलेगा ए। तो यही तो है, यानी ये इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स नहीं ये डैश है अभी, सिंपल डैश, यानी इसका एलिमेंट के ऊपर इनवर्स लगाया तो ये एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये इसका सबसेट तो है ही। अब ये कह देते हैं कि खाली तो नहीं है, ये एफ इनवर्स एच डैश खाली तो नहीं है, नॉन एम्प्टी है। क्यों भाई, देखिएगा खाली तो नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट तो इसके अंदर जरूर मिलेगा, और इसका एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा भाई, इसका जो तस्मक एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा। हमें पता है कि ये जो इनवर्स लग जाता है ना तो फिर तस्मक ई वाला ही जी वाला ही मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो है ही एफ इनवर्स एच डैश में। ठीक है, खाली तो नहीं है, ये खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दो एलिमेंट लेके चल पड़ते हैं इसके, तो ए और बी इसके एलिमेंट लेके चलते हैं। ये एक्चुअली में जी के ही एलिमेंट है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, डैश वाले एलिमेंटों के ऊपर इनवर्स लगाते हैं तो यही एलिमेंट प्राप्त होते हैं, ये किसके, जी के। ठीक है, तो ए और बी इसके जी के एलिमेंट तो साधारण ए बी सी लेते हैं, और जी डैश के ए डैश बी डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट है, एफ इनवर्स एच डैश का। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि ए बी का इनवर्स इसमें है क्या नहीं, हमें सिद्ध करना है, हमें दिखाना है क्या ए बी का इनवर्स एफ इनवर्स एच डैश में है कि नहीं है। ठीक है, एक मिनट भाई, तो ये हमें दिखाना है, तो दिखा देंगे। फिर एक काम करते हैं, दो एलिमेंट लेके चल पड़े हैं तो फिर देखते हैं एच डैश में किस तरह के अवयव है, अब वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो एफ ए क्या है, इसका एलिमेंट है एच डैश का, इसी प्रकार एफ बी किसका है, एच डैश का। ठीक है भी,
क्योंकि इमेज लगेगी, इमेज लगेगी तभी तो इसके अवयव मिलेंगी, ठीक है। एक्चुअली में एच डैश और जी डैश के अवयव ही क्या है, एच डैश के अवयव हैं, और इसके अंदर अवयव कहां से आते हैं, जब जी के ऊपर कोई एफ लग के आता है, तो यानी एफ ए एफ बी, तो जी डैश का, और जी डैश के अवयव एच डैश के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अपन ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों की। एफ ए और एफ बी का इनवर्स निकाल के देखते हैं ये किसके बराबर आता है, ठीक है। तो ये भी किसका एलिमेंट होगा, एफ ए किसका है, एच डैश का ही है, एफ बी किसका वो भी, और एच सब ग्रुप तो है ही, तो ग्रुप है तो यानी इनवर्स भी मिलेगा उसमें। तो ये दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, एच डैश के हैं, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई भी इसी में मिलेगी, इसमें मिलेगी, एफ इनवर्स एच डैश में ही मिलेगी, ठीक है। चलो चलो इसको तो अपन सॉल्व करना है, फिर ये बनेगा क्या, फिर लास्ट में देखेंगे एक बार। तो ये इनवर्स अंदर ले आएंगे, एफ बी का इनवर्स, और एफ होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो दो अलग अलग है तो उनको इकट्ठा कर सकते हैं, एफ ए बी इनवर्स। तो ये सारे एलिमेंट किसके हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाएंगे तो वो एच डैश के तो है ही है, ठीक, एच डैश के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लेके चले थे ये इसका एलिमेंट है, तो यानी ये भी इसका एलिमेंट है, ठीक है। और एफ ए क्या है, एफ ए और एफ बी, इसको थोड़ा सा लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। एफ इनवर्स ये किसके एलिमेंट है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये किसका एलिमेंट है, इसका है, सॉरी, एफ इनवर्स एच डैश इसका एलिमेंट है, ठीक है। चलो अच्छा ये इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब एपी इनवर्स किसका एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो दिस मीन्स ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हुआ, एफ इनवर्स, मतलब ये सारा इसका एलिमेंट है, तो ये लेके चले थे अपन, तो ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, यानी दिखाना हमें, तो ये भी किसका है, एफ इनवर्स एच डैश का ही एलिमेंट है, तो अतः यही हमें दिखाना था। तो अतः एफ इनवर्स एच डैश है ना जी का सब ग्रुप है, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एच डैश है जी डैश का सब ग्रुप है, ठीक है भी, बस ये दिखाना था। उसके बाद में फिर एक थोड़ी सी इसकी करोड़ली आ जाती है, करोड़ली में क्या बोलता है वो बंदा, कुछ भी नहीं है, सेम ही है, मतलब इसी क्वेश्चन पे आधारित है। कहता है एफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी से जी डैश पे है, तो दिखाना है कि एफ जी है ना, जी के ऊपर जी है ना, जी डैश का सब ग्रुप होगा। देखिए देर क्या है कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, और जी से डी किस पे है, जी से जी डैश के ऊपर, ठीक है। तो अपन ये दिखाना है कि एफ जी है ना, एफ जी है वो क्या है, एफ जी इज सब ग्रुप है, एफ जी इज सब ग्रुप, सब ग्रुप किसका, जी डैश का, ये दिखाना है। जी जी डैश के ऊपर मैपिंग लगाई थी, तो ठीक है, तो इसके ऊपर कहता है कि मैपिंग लगाता हूं, जो जो इसके अवयव प्राप्त होते हैं ना वो इसके जी डैश के अवयव यानी सब ग्रुप मिल जाता है। तो ये तो जो पहले वाली जो थ्योरम थी ना वही है, जो एच मान रखे था ना, एच की जगह जी डाल दो बस, पहले वाला ए पोर्शन था ना इसका, बस वही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। वहां पर लिखा था एच जी का सब ग्रुप है, और हमें दिखाना क्या था, ये दिखाना था कि भी एच डैश है ना वो जी डैश का सब ग्रुप होगा, यानी एफ एच, सॉरी एफ एच है, यानी इसके ऊपर एच के ऊपर एफ लगा देते हैं तो वो जी डैश का। तो हमें पता है कि देखो जी और जी डैश दोनों इक्वल कर दें, जी और जी डैश, तो यानी जो एच है ना वो भी जी ही ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर भी जी लिख देंगे, तो यानी ये जी, तो यानी लिखेंगे प्रीवियस थ्योरम के अंदर एच की जगह जी लिख देंगे, तो यानी एफ जी भी जी डैश का सब ग्रुप हुआ। ये तो सब ग्रुप हमने सिद्ध कर ही दिया था, तो बस यही करोड़ली के अंदर हमें एच और जी दोनों इक्वल ले लेते हैं, तो एफ जी भी जी डैश का सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है।
अब आगे एक नई डेफिनेशन आती है और वो नई डेफिनेशन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बस एक डेफिनेशन और कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। देखते हैं एक डेफिनेशन है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता की अष्टी। हिंदी में अनुवाद ये है, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो कहता है कि कोई मैपिंग है एफ, कोई एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के ऊपर, ठीक है, यानी इनके अवयव के ऊपर कोई संक्रिया लगाएंगे और फिर एफ लगाएंगे तो इसके अवयव प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि कर्नल के स्मॉल के यानी वो एलिमेंट जी के एक्स, वो एलिमेंट जी के क्या कि क्या हो उसमें जिनके ऊपर एफ लगा दूं तो वो क्या दे, इसका तस्मक अवयव यानी ए डैश प्राप्त होते रहे। वो अवयव, इसके वो अवयव जिनके ऊपर एफ लगाएं तो इसका तस्मक अवयव प्राप्त होता रहे, ठीक है ना। जैसे मैं एक फिगर के द्वारा समझाता हूं इसको। जैसे ये जी है और ये जी डैश है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़े हैं और इसके ऊपर मैं एफ लगाता हूं, ठीक है, तो वहां पर क्या एक ए डैश पड़ा है, इसमें भी तस्मक एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। तो इस एलिमेंट के ऊपर एफ लगाया, मान लेते हैं कि ई डैश आ गया, इस एलिमेंट के ऊपर भी लगाया तो वो ई डैश आ गया, इस एलिमेंट के, यानी वो एलिमेंट जिनके ऊपर एफ लगाएं तो ई डैश। तो एक तो ये जैसे एलिमेंट हो गया, जैसे एक ये एलिमेंट हो गया, वो भी यही दे रहा है, ठीक है, यही एलिमेंट आ रहा है। इस ये तो हमें पता है, इसके ऊपर तो एफ लगाएंगे तो जी के तस्मक के ऊपर एफ लगाएंगे तो ई डैश उसका तस्मक मिलता रहा, ये तो हमें प्रूव कर चुके हैं। तो यानी ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, और बाकी एलिमेंट बच गए वो नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर एफ लगाए तो तस्मक नहीं आ रहा, कोई और एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंटों का समुच्चय, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन एलिमेंटों का जो समुच्चय है वो के है और उस समुच्चय को हम बोलते हैं कर्नल, ठीक है। बात समझ में आई मेरी। तो वो एलिमेंटों का समुच्चय, जी के उन एलिमेंटों का समुच्चय जिसके ऊपर मैपिंग एप समाकारिता लगाते हैं तो वो जी डैश की जो तत्समक अवयव यानी ई डैश प्राप्त हो जाए, तो उन एलिमेंटों के समुच्चय को हम क्या बोल देते हैं, कर्नल बोल देते हैं, ठीक है भी। तो बाकी इनके एग्जाम्पल हम कल करेंगे। तो कर्नल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये अच्छी तरह से करनी है और हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं कल करवाऊंगा भी, आज बस इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ध्यान से पढ़ना भी इनको, आप बार बार में थोड़ा सा रिपीट करके देखना भी। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट वगैरह है लिख के और आप भेज सकते हो, और साथ में अपने चैनल को भी आप थोड़ा सा रिग्रो करवाओ, ठीक है। ये बातें कहने की नहीं होती हैं, अपने आप ही देखना होता है अपने, ठीक है भी। चलो तो कल मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।